अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मुहर्रम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला 10 मुहर्रम की तरफ गामजन है। आज 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला में जब मौजूद थे और 6 मुहर्रम को, 5 मुहर्रम को, 4 मुहर्रम को, इन सब तारीखों को रोज यजीद का काफिला बढ़ रहा था। रोज यजीद के काफिले के बंदे पड़ जाते थे, रोज नए लोग आते थे। हत्ता के 9 मुहर्रम तक बाज रिवायतों में ये तादाद 1 लाख है, बाज रिवायतों में ये तादाद 7, बाज में 9, बाज में 12, यानी कि 72 को मारने के लिए ये इतनी तादाद कम से कम भी वो 90,000 या लाख मिलती है। 72 लोगों को मारने के लिए ये सब इकट्ठे हुए थे। तो 7 मुहर्रम से पहले 6 को यजीद की तरफ से खत आना, इब्न ज़ियाद की तरफ से खत आना, इन सब की तरफ से खतूत में एक ही बातें थी इमाम हुसैन पाक को कि आप बैत करें, आप वोट दें। ये तो नहीं हो सकता था। ये तो हम इतने आराम से आज 1400 साल के बाद आपको बता रहे हैं। उन खतों को इतने आराम से, इतने मोहब्बत भरे अल्फाज नहीं होते थे वहां पर। और जब इमाम हुसैन को बार बार ये कहा गया तो इमाम हुसैन ने बार बार इनकार किया कि मैं ये नहीं कर सकता कि जिस दीन का वारिस हूं मैं। यकम मुहर्रम को मैंने आपको एक चीज बताई कि इमाम क्या होता है वक्त का। अब हुसैन वक्त के इमाम है, अब वो इमाम दीन का वारिस है। और अगर मुझे किसी ने विरासत दी है तो उसने मुझे नसीहत की है कि ये नहीं करनी। अब मैं हलाली होऊंगा तो क्या करूंगा, मैं जिसने मुझे मेरे आबाओ अजदाद से जो चीज चलती आ रही है मैं उसको तब्दील नहीं करूंगा। यजीद का कहना था कि हुसैन मुझे बैत दे दे, मेरे हाथ पे वोट दे दे, कि अगर हुसैन वोट दे देंगे तो पूरी दुनिया इसको हक जानेगी, मेरी खिलाफत को, और मैं जो मर्जी चाहे करता फिरूं। वरना आज के मुसलमान को जो चीज चाहिए वो यजीद दे रहा था। यजीद बहुत अच्छी इकॉनमी चला रहा था, यजीद बहुत ज्यादा औरतों के हकूक के ख्याल रख रहा था। एक फेमिनिस्ट रूल्स होते हैं, एक रूल्स होते हैं जो इस्लाम ने औरत के बनाए, एक रूल आए हैं दुनिया में जो वुमेन राइट्स के ऊपर औरत को बेलिबास करना चाहते हैं। वो रूल्स जो बेलिबास करना चाहते हैं वो भी कानून है। आज हम मफामत पे आ गए हैं। मुझे मफामत से याद आया कि वो एक शेर है अदीम हाशमी साहब का, मफामत ना सिखा जबरे ना रवा से मुझे, मफामत ना सिखा जबरे ना रवा से मुझे, मैं सर बकफ हूं लड़ा दे किसी बला से मुझे। तो हम लोग मफामत करने के लिए दुनिया में नहीं आए थे कि झुक जाओ खैर है, नहीं। मफामत ना सिखा दुश्मन से मुझे ऐसा लार, मफामत ना सिखा दुश्मन से मुझे ऐसा लार, ऐसा ना हो कि तेरी ही तरफ मोड़ दूं कमान को मैं। तो मुसलमान हक को सच, जो चीज ठीक है मुसलमान उसी को ठीक कहेगा। मुसलमान मफामत नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि इकॉनमी ठीक है, अच्छा चलो ये चीज मान लेते हैं, ये चीज यूं, अच्छा चलो यूं कर लेते हैं, नोबेल प्राइज दे देते हैं। नहीं, जो गलत वो गलत और जो ठीक वो ठीक, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। यही मुसलमान मरकर, बहुत दफा मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं, मरकर आप किधर जाओगे? छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी हुई है, आप किधर जाओगे? घर। आज नहीं मरोगे, 50 साल बाद मर जाओगे, 100 साल के बाद मर जाओगे, 200 साल के बाद, 5000 साल के बाद मर जाओगे। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। जब आप इम्तिहान दे रहे होते हो, कुछ लोगों की आदत होती है कि यार जल्दी से ये इम्तिहान हो, मैं निकलूं यहां से आगे। कुछ होते हैं जिनको नहीं आता, वो कहते हैं यार ना हो रहा। आप में से जो भी स्कूल में गए हुए हैं, आपके स्कूल के अगर हुए, जब टीचर ने टेस्ट लेना होता था, जो बच्चे तैयारी करके बैठे होते थे वो कहते थे जी ले, याद दिला रहे होते थे, ये आपने टेस्ट लेना था। और जो बच्चे तैयारी नहीं करके बैठे होते थे वो कहते थे टेस्ट ना हो, जान छुट्टी रही किसी तरह से हमारी। अब दुनिया क्लासरूम है, अल्लाह के सामने आपने पेश होने, टेस्ट होना ही होना है। अब जब टेस्ट की तैयारी नहीं होगी, दुनिया प्यारी की हुई होगी तो डरेंगे। जब दुनिया प्यारी नहीं होगी, ये पता होगा ये अजाब है या ये परेशानी है या गम है, या बड़े मर जाते हैं या छोटे मर जाते हैं, दोस्त मर जाते हैं, या रहना मजेदार नहीं है, गम है, तकलीफें हैं, निकले यहां से, कूच करे इस दुनिया से। फिर आपको पता होगा कि आपने रब्बुल आलमीन अल्लाह पाक की जात से मिलने, और फिर आपको किसी तरह का गम नहीं होगा। आप कल के मरते आज मर गए। फिर आप दुनिया में अपनी चंद दिन की जिंदगी बढ़ाने के लिए किसी के आगे ना हाथ नहीं झुकोगे, किसी को गलत नहीं कहोगे, जो सही होगा उसको सही कहोगे। जिसे रात कह चुका हूं उसे सुबह कैसे कह दूं, या पास से लफ्ज किसको, ये फकत मुझी का गम है,
तो जो ठीक होगा फिर उसको ठीक कहोगे, जो गलत होगा उसे गलत कहोगे, ये जानते हुए कि मिसाइल कल का लगता है आज आ लगे, कल का मरता मैं आज मर जाऊं। बढ़ गई ऐसी जिंदगी जो अल्लाह की अताक के बगैर गुजारनी है। ये हुसैन बताने करबला में आए हुए हैं कि अल्लाह का हुक्म जरी बर है, अल्लाह के हुक्म के ऊपर कोई तू काट तो ये ले अली असगर काट, 6 माह का बच्चा है मेरा, काट इसका सर उतार। तू मेरा 18 साल का जिबा कर, तो मेरा 32 साल का अब्बास काट, तूने जो काटना है काट, सब काट लिए, ले मुझे काट, यहां से काट, यहां से काट, यहां से काट, काट, लेकिन वही कहूंगा जो अल्लाह ने कहा है। सोचे इस पे अल्लाह की तरह मान करता होगा, अल्लाह इस चीज पे, यानी कि आप आज किसी को कह देना मैं तेरे साथ हूं, सिर्फ सब जबानी कलामी, आप इंसान है, आपकी तो टके की औकात नहीं है, मेरी भी। हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग, बतौर इंसान हमारी क्या औकात है? मिट्टी के बने हुए हैं, जब मर जाएंगे उसे कुछ अर्से के बाद मट्टी खोल के नीचे कब्र में देख लेना, हड्डियां ऐसे अजीब सी शक्लों के हम पड़े हुए होंगे, ये तो हमारी औकात है। फिर आकर के इस चीज की मुझे या आपको, इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है, इंसान तो टके का बंदा नहीं है। वो तो अल्लाह जिसको नूर दे दे अपना, वही अशरफुल मखलूकात बन जाते हैं फिर। वरना इंसान तो ऐसे भी है जिन्होंने अल्लाह से पर्दे पे लिखा, वो भी अशरफुल मखलूकात है? नहीं, इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनना पड़ेगा मेहनत करके। जानवर बन जाओगे तो फिर जानवर हो। तो इसी तरह से हुसैन बादशाह करबला आ गए हैं। जब यजीद ने कहा बैत दे, हुसैन ने कहा नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा कि तू वो चीज है ही नहीं जो इस्लाम रिप्रेजेंट करता है, तेरी वो आइडिया, तुझे देखकर लगता ही नहीं है कि इस्लाम का खलीफा ऐसे होता है। आज आप किसी को भी अपना हुक्मरान बना के बैठे हुए, वो बादशाह थी। इन मुसलमान तो आज तक बादशाह पे खुश है। मुझे बताएं, आप लोग तो गलत को गलत भी नहीं कहते ना, हुसैन तो गलत को गलत कहते हो, तो यहां तक आ गए। हुसैन को ये नहीं था कि मुझे ये दे दो, हुसैन कह रहे थे कि अगर पूछोगे कि ये गलत है कि ठीक है, ना कहूंगा गलत, ये इस्लाम का कानून नहीं है, ये कह रहे थे हुसैन। हुसैन का कहना ये था कि ये जो कानून है ये इस्लाम के नहीं है, इसको जितना मर्जी इस्लाम का कह लो। और यजीद को इमाम हुसैन से हाँ करवाना, वोट लेना, बैत लेना जरूरी थी, ताकि वो पूरी दुनिया में बता सकें कि देख मैं, वो यजीद लानत बेशुमार बता सके कि मैं मुसलमानों का खलीफा हूं। तो हुसैन ने बताया जान देकर कि मुसलमानों का खलीफा ऐसा नहीं होता, मुसलमानों का खलीफा कोई और है। फिर उसके बाद हजूर पाक की उम्मत को फिरका वारियत में डाला गया। हुसैन तो सुन्नियों के लिए शहादत दे रहे थे, हुसैन तो देवबंदियों के लिए, बरेलवियों के लिए, शियों के लिए, इन सब के लिए शहादत दे रहे थे कि इस्लाम आगे ठीक पहुंचे। अगर हुसैन उस दिन शहादत ना देते तो आप लोगों के पास पता नहीं कौन सा इस्लाम पहुंचता, आप लोग सब के सब, आप लोगों की जिंदगी जन्नत में जाने में स्टेक पे होती। हुसैन ने जब जान दी तो पूरी दुनिया उठ बैठी कि कुछ तो मसला है यजीद में, जो हुसैन ने बैत ही नहीं की, जान दे दी, बच्चे ज़िबा करवा दिए, बैत नहीं की। इतना जरूरी है कि आपने गलत को गलत और ठीक को ठीक कह, जहां पर गलत हो रहा हो उसको गलत बोलो, और जहां पर ठीक हो रहा हो उसको ठीक बोलो। ये हुसैन बता रहे हैं करबला में। आज 7 मुहर्रम उल हराम को हुसैन को मजीद परेशान करने के लिए, जिस हुसैन बादशाह के साथ 6 माह के बच्चे भी हैं, बहनें भी है, बीवियां भी है, दोस्त भी हैं, दोस्तों की बीवियां भी है, कजन भी है, कजनों की बीवियां भी है, भाई है, भाइयों की बीवियां भी है, सारे खानदान है। बच्चों के बहुत सारे मसाइल होते हैं और बच्चों की बहुत सारी जरूरियात होती है। रात को दूध, दिन को पानी, गर्मी में ठंडी जगह, सर्दी में गर्म जगह, सब एक इंसानी जिस्म की जरूरत है, जो उस करबला के बच्चों की भी जरूरत थी। वो सब जरूरियात उनकी दी थी। तो आज यजीद ने और उसकी फौज ने यह फैसला किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया जाए और इनके खेमे फुरात से दूर कर दिए। हुसैन ने तलवार नहीं निकाली, फलसफा है समझे कि हुसैन ने तलवार करे, जिंदगी समझ आ जाएगी। निकल आए फिरका वारियत से, यहूदी ने बांटा है आपको, यहूदी ने कहा है डिवाइड एंड रूल पे चलो, फिरका वारियत में बांटा ताकि आपस में लड़ के मर जाओ। एक होने का वक्त है, यूनिटी का वक्त है, यूनाइटेड होने का वक्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जब यजीद ने यह कहा कि ये पानी बंद कर दिया गया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि नहीं कि हम तो जंग लड़ेंगे, वरना दुनिया क्या कहती कि अब हुसैन पानी के लिए आया था कि पानी की जंग लड़ रहा था। ना, हुसैन ने कर दे बंद, मैं तो, तू जो कर सकता है कर, तू जो कर सकता है कर, तेरी बात, गलत बात को ठीक नहीं कहूंगा। जब पानी बंद हो रहा था तब हुसैन ने जंग शुरू नहीं की,
क्योंकि हुसैन जंग करने तो आए ही नहीं थे। खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग देखनी है आपने तो ओहद निकाल कर देखी, आपको नजर आ जाएगा कि अली कैसे वहां पर तलवार चला रहे हैं। बदर निकाले, खंदक निकाले, खैबर निकाले, जमल निकाले, सफीन निकाले, ये सब निकाले, पता चल जाएगा आपको कि आका करीम का खानदान तलवार कैसी चला। अब आपको वहां से समझ आ जाएगी तो ये तलवार चलाने नहीं है, मसला फिरका वारियत का है। ये जो अलम हुसैन करबला में लेकर आया हुआ है, ये अलम हुसैन का अपना इजाद किया हुआ अलम नहीं है। ये अलम सरकार दो आलम ने खैबर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को दिया। तारीख उठा कर पढ़े कि जब खुतबा दिया आका करीम ने खैबर के मैदान में खड़े होकर, जब अगले दिन हम अलम किसको देंगे, वो किसका अलम है, अल्लाह का अलम। हम जिसको अलम देंगे वो अल्लाह भी उससे प्यार करता है, हम भी उससे प्यार करते हैं। वो गैर फर्रार है, वो कर्रार है, ना वो भागता है मैदान से, और वो दिनों का चैन है, कर्रार है, वो कहीं नहीं जाने वाला। अल्लाह ने उसके हाथ में फतह रखी हुई है, कल अलम हम उसके हाथ में देंगे। और फिर नबी अकरम सरवर दो जहां रहमतुल लिल आलमीन अगले दिन अलम पोशी करते हैं। एक ताज पोशी होती है, एक अलम पोशी होती है कि ये अली आज से दीन का अलम लेकर चले। और दीन के अलम का मतलब ये है कि उस वक्त पर जब जंगें होती थी तो दो अलम आते थे, एक इस फौज का, एक इस फौज का। जिस फौज का अलम गिर जाता था वो फौज हार जाती थी। अब अल्लाह के दीन का अलम किसी के हाथ में देना था तो नबी ने अली का खिताब किया, नबी ने अली को चुना, आकर खैबर पड़े, फिर अलम किसके हाथ में गया। और फिर अगले दिन किसने जाके मरहब का सर उतारा और किसने जाकर तोड़ फोड़ की, बताया कि इसको कहते हैं असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। तो ये वो खानदान है जिसके पास अलम है इस्लाम का, और ये वो खानदान करबला में आ गया। और इस खानदान से बैत लेने के लिए इन लोगों ने आज इस खानदान का पानी बंद कर दिया कि जब इनका पानी बंद होगा शायद जंग लड़े। और फिर हमने देखा करबला में 10 मुहर्रम उल हराम को अब्बास के हाथों में ये अलम, अली का चला अलम अब्बास के हाथों में। मोहम्मद के अली वजीर है तो हुसैन के अब्बास, मोहम्मद के अली वजीर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुसैन के अब्बास। जहां जहां आका सरवर दो जहां को जरूरत पड़ी कि मेरा फौजी आकर कोई लड़े, मेरा जान निसार लड़े, कोई लड़े इस्लाम की तरफ से, तो अली आगे हुए। और हुसैन को जहां जहां जरूरत पड़ी अब्बास आगे, तो वो अलम अब्बास लेकर करबला में आ गए। 10 मुहर्रम को अब्बास अपनी जान देकर बताएगा कि ये इस्लाम का अलम कितना जरूरी है, जो आज हम मुसलमान फिरका वारियत की नजर करके आगे चले गए और अपने घरों में वो इस्लाम का अलम नस्ब करना भूल गए कि जो इस्लाम का अलम है। उठाए हदीस है कि आका करीम सरवर दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाया आका ने कि जब मलामतुल कुबरा आएगी, आखिरी जंग आएगी, एरमगेडोन आएगी, उस टाइम पर इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा तो उनकी नुसरत से काले अलम वाली फौजें खुरासान से नमूदार होंगी। ये इस्लाम की फौजें बता रहे हैं, आप वो काला अलम जो लेकर चलेगा वो इस्लाम लेकर चल रहा है। उठा के पढ़े, ये सुन्नी शिया मुत्तफिक का हदीस है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो खुरासान से काले अलम नमूदार होंगे, तो क्या पता लगा कि इस्लाम का अलम है काला। तो आपने अपने घर पे लगाकर दुनिया को बताना है कि हम मुसलमान हैं, निकल आए इस फिरका वारियत से। अगर ये अलम इस्लाम का ना होता तो खैबर में ना होता, ओहद में ना होता, खंदक में ना होता। इस अलम को, इस्लाम का अलम याद रख के आपने बुलंद करना। अब इमाम हुसैन बादशाह कौनैन करबला में ये बता रहे हैं कि अगर पानी भी बंद हो जाए तब भी अलम नहीं झुकना चाहिए, अगर कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, अलम नहीं झुकना चाहिए, इंसान नहीं रुकना चाहिए। आज 7 मुहर्रम उल हराम को इमाम हुसैन और उनके खानदान का पानी यजीद की फौज ने बंद कर दिए, इस वजह से कि शायद ये प्रेशराइज होकर बैत कर दी। हुसैन बैत नहीं करने वाला, हुसैन का सर ही जाएगा, हुसैन नहीं जाने वाला। ये बात लिख ले। कहते हो कि हो उसवा शब्बीरी पे कायम, कहते हो कि हो उसवा शब्बीर पे कायम, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? तो इमाम हुसैन यजीद के दरबार में सर झुकाकर नहीं गए थे, उनका सर गया था। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अपनी और अपने बच्चों की शहादत पेश करेंगे, वो मक्तल सजाएंगे। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह।